व्हाट्सएप चलाने के लिए समय है। हाय बाबू, हाय सोना, मेरे प्यारे, मेरे खाना खाया बाबू ने, ये करने का समय। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा ना, तो हमको तो लग रहा है कि आप उसे मसल देंगे हो जाएगा। इतना छोटा रहेगा ना कि रोएगा बेचारा कि इतना छोटे काहे कर दिया हमको रे, इतना छोटा काहे कर दिया हमको। देखो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और ये वीडियो जो है ना, त्रिकोणमिति की तबाही, ट्रिग्नोमेट्री की तबाही कर देंगे इस वीडियो में हम लोग। जितना भी क्वेश्चन आपके त्रिकोणमिति से पूछे गए हैं अभी तक बिहार बोर्ड में, और आपके इस साल पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर इस वीडियो में करा दूंगा आप लोग को। और ये वीडियो गजब का वीडियो होने वाला है। यदि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को आप देखते हैं ना, तो आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके ट्रिगो से जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, उस क्वेश्चन को आप लोग देखते हुए क्या करेंगे, उसे उड़ा देंगे। आप उड़ा देंगे उसे, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप देखो मैं इसमें क्या किया हूं ना, इस वीडियो में मैं ये एक टाइप के क्वेश्चन को एक जगह रख दिया हूं। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, फिर ये क्वेश्चन है, फिर ये क्वेश्चन है, फिर ये क्वेश्चन है। अरे बार ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, और ये सभी क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में पूछे गए हैं ये। और मैं सभी क्वेश्चन को एक जगह पर रख दिया हूं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन को बनाने में क्या हो, सुविधा हो। तो आपको घबराना नहीं है, पूरा दिमाग में इसे आपको ठोक दूंगा मैं। और आपके एग्जाम में आप जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उसे तुरंत ही उड़ा दीजिएगा, उसे तुरंत ही उसे गर्दा गर्दा कर दीजिएगा। अब देखिए, आप लोग बोल रहे थे कि सर व्हाट्सएप पर कर रहा था लड़का, व्हाट्सएप किया था, दो तीन लड़का किया था व्हाट्सएप, बोला कि सब्जेक्टिव कराइए ना, खाली ऑब्जेक्टिव ही करा रहे हैं, सब्जेक्टिव करा दीजिए त्रिकोणमिति का। बड़ी परेशानी है सर, बहुत डर लग रहा है एग्जाम से। डर किसे नहीं लगता है, सब लड़का को डर लगता है। जो पढ़ने में तेज है ना, परीक्षा से डर तो सबको लगता है, लेकिन फेल वही होता है जो नहीं पढ़ता है। ये बात ध्यान रखिएगा, दिमाग में घुसा लीजिएगा। तो पढ़ाई कीजिए अच्छा से, और जी जान लगा दीजिए इस बार। आप लोगों को अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी जान लगा कर रात दिन को एक कर दीजिए, आपको लक्ष्य को पाने के लिए तभी होगा। और इसमें आप लोगों की सहायता मैं करने के लिए तैयार हूं, जैसे कि अभी कर रहा हूं। चलिए हम इसका शुरुआत करते हैं। देखिए, आप लोग बोल रहे थे कि सब्जेक्टिव चालू करने के लिए, तो ट्रिगो कार्ड लेकर आया हूं। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन में इस वीडियो में डाल दूंगा, और आपका दिल खुश हो जाएगा। इसके बाद देखिए, ये जो आपका वीडियो है त्रिकोणमिति का तबाही है, इसके बाद आपके कमेंट आएगा तो मैं चालू कर दूंगा बहुपद का बम। बहुपद का बम एक वीडियो आएगा। इसी प्रकार से सभी चैप्टर के आपके यहाँ पे मैं करा दूंगा, ठीक है। और जितने भी मैं क्वेश्चन लिया हूं ना, ये सारे क्वेश्चन आपके पिछले साल पूछे गए हैं, ठीक है। और वैसे क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट किया हूं, वैसे क्वेश्चन को उठाया हूं जो कि एक टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखिए, आपको बहुत मजा आएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये है, बोल रहा है कि 4 tan थीटा बराबर 5 का दिया है मान। तो यहाँ पर बताना है कि 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा क्या होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लेकिन जो नहीं पढ़ा होगा उसका हो जाएगा, वो भकवा जाएगा, लेकिन जो पढ़ा होगा इसको उड़ा देगा। देखो किस प्रकार से इसे बनाएंगे हम लोग। देखिए, पहले मैं आपको ना इसको डिटेल में बता रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। इसको तो आप सेकंडों में कर लेंगे सवाल ये, ठीक है। आप 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा इसका, लेकिन पहले मैं इसको बता रहा हूँ डिटेल में, उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा ट्रिक, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, 4 tan थीटा बराबर 5 है। कहना कि बाबू 10, तुम tan थीटा का मान दे दो हमको। tan थीटा कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। इतना आप लोग किए होंगे। अब क्या हो गया, tan थीटा जो होता है अनुपात होता है P और B का, लंब और आधार का। तो कहोगे सर ऊपर P है और नीचे है B है, PP है, और एच के मान निकालेंगे आराम से। धीरे से यहाँ पर देख लो, धीरे से यहाँ पर देखो, एच का मान क्या होता है, P² प्लस B²। आराम से देख लो, एकदम लाहे लाहे। यहाँ पर देखो P, तो P के मान कितना भरेंगे, P के P आ दो यहाँ पर 5 के स्क्वायर, B का मान कितना 4 के स्क्वायर कर लिए। अब देखो एच निकालोगे बाबू मेरे सोना, यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो एच का मान निकल जाएगा रूट के अंदर कितना 41 आ जाएगा। इसमें कहीं तुमको नहीं दिक्कत हुआ, नहीं कोई प्रॉब्लम हुआ। देख लो एच का मान कितना हुआ 41 हुआ। अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देना, इसका मान निकालना है सर, इसका मान निकालना है। लिखेंगे 5, इधर करते हैं, चलो इधर 5, ठीक है, थोड़ा हट के 5 कॉस किसका अनुपात होता है, B/H का, ठीक है, -3, और ये होता है P/H का, और ये बड़ा बटा है, ठीक है। फिर cos B/H प्लस 2P/H, इतना कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे 5 का 5 इंटू में, यहाँ देखो B कितना है सर, B है यहाँ 4, और H कितना है, H आपका निकला है कितना, √4
41 41 41 41। यहाँ देखो पी कितना है, पी 5 और एच कितना है, यहाँ पे एच भर दिए कितना, √43, ये मान भर रहे हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ देखो नीचे वाला, नीचे बी बटा एच है, तो बी कितना है आपका 4 और एच कितना है आपका √41 है, और +2 इंटू में आपका ये पी कितना है 5, √अंडर कितना है 41। इतना कर लेंगे, इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से हम लोग मान भर लेंगे। अब देखो यहाँ पर मज़ा आने वाला है। यहाँ मज़ा क्या आएगा सर, यहाँ पर देखो आराम से, यहाँ पर देखो आराम से 5 चौक का 20 ऊपर हो जाएगा, √41 और √41 का एलसीएम कितना होगा, √41 से होगा। ठीक है जी, 5 चौक का 20 माइनस 5 3 क्या 15। ठीक, बटा में देखो √41 कितना होगा, √41 होगा एलसीएम, ऊपर 4 आएगा और 5 दूनी का 10। अब क्या करेंगे, आराम से √41 को और √41 से कहेंगे प्यार से बाबू चल जाओ आराम से, तुम आराम करने जाओ। ठीक है, ऊपर का बचा 20 - 15, घटाएंगे तो कितना आएगा, प्यार से 5, नीचे कितना आएगा 4 और ये आपका 10 14। आंसर आपका आ गया 5/14, इसका आंसर हो जाएगा। और ऐसे सवाल सर आपके देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, और पता नहीं कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है। तो मैंने सोचा है क्यों ना ऐसे क्वेश्चन को उठाऊं कि जो बार बार पूछा गया है और सारे क्वेश्चन को मैं एक जगह कर दूं। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप क्वेश्चन बैंक उठा कर देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन पूछा गया है आपके, सभी क्वेश्चन आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप देखो, चला इसका आंसर कितना है 5/14, इसका आंसर आ गया। अब कोई कहेगा कि सर इसका और तो सॉल्व कीजिए हमको और इसको छोटा कीजिए, तो छोटा करेंगे ना ढेर छोट हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा ना कि रोएगा बेचारा कि इतना छोट काहे कर दिया हमको रे, इतना छोट काहे कर दिया हमको। देखो कितना आंसर आया चला, 5/14, कितना आया 5/14 आंसर आया। अगर हम चाहें तो इसको थूर थार के छोट कर सकते हैं। देखो थूरेंगे किस तरह, देखो ध्यान से, तो थुराई चालू कर रहे हैं, आराम से देखिएगा, आपको कोई दिक्कत ना हो। थुराई चालू हो गया है, देखो पहले समझाते हैं। देखिए tan थीटा बाबू, tan थीटा बराबर 5 का होगा 4 हो जाएगा। एक हमको बता दो बात चला कि tan थीटा जो होता है sin थीटा बटा cos थीटा के बराबर होता है। यानी हम पढ़े हैं कि जहां sin थीटा बटा cos थीटा जहां दिखाई देगा उसको हम लोग tan थीटा ये भर सकते हैं। यानी sin थीटा बटा cos थीटा किसके बराबर, tan थीटा के बराबर हो गया। अच्छा है, tan थीटा किसके बराबर, sin थीटा बटा cos थीटा के बराबर हो गया। तो एक हमको बात तुम बता दो कि जो tan थीटा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ऊपर sin थीटा है, इसको tan थीटा का फॉर्मूला लिख देंगे sin थीटा और बटा cos थीटा, और इधर देखो इधर क्या है 5/4। अब देखो कितना प्यार से बनेगा ये, कितना प्यार से बनेगा। देखो sin थीटा का मान 5 भरो, इसमें sin थीटा का मान कितना भरेंगे 5 और cos थीटा का मान कितना भरेंगे 4। तो देखो यहाँ पे जहाँ भरेंगे आप मान 5 का 5, cos थीटा का जब इसके सामने क्या है 4 है, तो यहाँ भरेंगे 4 -3 का 3, sin थीटा के सामने क्या है 5 है, तो 5 भर देंगे। ठीक, फिर बटा में cos थीटा है, तो cos थीटा जब कितना भरेंगे 4 भरेंगे। ठीक है, और प्लस का प्लस 2 गुणा में है, फिर इंटू sin थीटा कितना है चला बताओ 5 है, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे 5 का 20 माइनस 5 का 15 और बटा 4 + 10, आंसर बोल दो 5/14। बोलो तुम्हारे दिमाग में घुसा कि नहीं, तुम्हारे दिमाग में घुसा कि नहीं पहले बता, पहले ये समझाए हैं। अब कहेगा कोई कमेंट करेगा कि आप तो बोले हैं कि 10 सेकंड में बना देंगे, ये बनाने में आपको इतना समय लग गया। हम तुमको बताए हैं चला तब समय लगा है, जब तू समझ गया है ना तब देखो किस तरह बनाएगा। पहले इसे आप समझ गए हो, इतना मैं आपको बता दिया हूँ। इस ट्रिक को आप समझ गए हो कि नहीं गए हो बता दो पहले। अगर ट्रिक को समझ गए हो तो लाइक कर देना। अब देखो इसको और छोटे छोटे मन ही मन कर सकते हैं, किस तरह देखो ध्यान से, इतना करने की जरूरत नहीं था, इतना करने की जरूरत नहीं था, ऐसा कर लो। देखो जैसे निकल गया 5/4, तो यहाँ देखो यहाँ का भरना है 4 भरना है, तो 5 का 20, यहाँ कितना भरना है sin की जगह पर 5 भरना है, 5 का 15, 20 में से 15 घटा कितना आया 5, यहाँ कितना भरना है 4, 2 इंटू यहाँ कितना भरना है sin की जगह पर 5, गुणा करो 5 का 10 और 10 4 14। बोलो कितना समय लगा बताओ तो पहले। सारे क्वेश्चन जितना पूछे गए आपके ना एग्जाम में और जितना पूछे जाते हैं ना वो सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं।
आप फूक दोगे ना क्वेश्चन ना तो दिया जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आपको उस तरह पढ़ना पड़ेगा, उस तरह सीखना पड़ेगा। हर क्वेश्चन पर ट्रिक कैसे अप्लाई होगा, किस तरह से किस अप्रोच को आप लगाओगे कि क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके उसे सॉल्व कर दोगे, ये इस बात को आप लोग को पता होना चाहिए। और यही मैं चाह रहा हूँ कि आपके सारे सब्जेक्ट को मैं हर एक क्वेश्चन को मैं ट्रिक के माध्यम से आपको मैं उस बात को बता दूं, ताकि आप कहीं क्वेश्चन बना रहे हैं फंस गए तो उस ट्रिक को अप्लाई करके उस क्वेश्चन को आप बनाकर निकल जाएंगे। मेरी बात अब समझ में आया? यानी अब ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे तो आप चाहो तो उसको सेकेंडरी में कर सकते हो, आप चाहो तो उसे पूरा डीपली भी कर सकते हो। अब मेरी एक बात बताना तू लोग, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके, अगर आपके क्वेश्चन आ जाए, ये किस में आ जाए, ऑब्जेक्टिव में ये पूछ दिया अगर, तो आप छोड़ने वाले हो? बताओ, छोड़ने वाले हो? आप इसके सॉल्व करोगे? पी बटा बी एच स्क्वायर बी स्क्वायर करोगे? ऐसा नहीं करोगे ना, कहोगे कि आराम से बताया है मास्टरवा, क्या बताया है कि टेन थीटा है तो साइन थीटा हो गया यहाँ पे। चलो मैं इसको और समझाता हूँ अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देख सुन, हम जानते हैं तुम लोग प्रॉब्लम हो रहा है ना, जो तेज होगा समझ गया होगा, जो तेज तेरा लड़का होगा ना वो समझ गया होगा, वो चलवा, जो अभी तनी एथी है ना वो तनी भकवाया होगा कि का कदर मास्टर भाई। देखो सेकेंड साल लिख, बोल रहा है कि 5 cot थीटा, ध्यान दो 5 cot थीटा बराबर 3 है। अब बोल रहा है कि मान निकाल दो भाई साइन थीटा, 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा और बाटा 4 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसका मान निकाल दो। अब हमको बताओ, तुमको दोनों विधि मालूम है, वो वाला बात तुमको मालूम है, हरी अच्छा वाला मतलब कि बड़के वाला, ठीक है। हमारा मालूम है कौन वाला, ये आपकी देखो कॉट थीटा है ना, चला तो कहो कि ये कॉट भाई है ना, ए तनी है ना हो, ठीक है। कॉट थीटा बराबर 3/5 और कॉट जो होता है ना चला वो कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, ध्यान देना, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। हई कॉट है ना चला, हई कॉस थीटा है तो हई मन समझ नहीं, कॉट भको मत देख, हई कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा 3/5। चल मान भर, देख कॉस थीटा का मान कितना भरेंगे 3 और साइन थीटा का मान कितना भरेंगे 5, भरो देख 3 यहाँ देख 5 चला यहाँ पर ना, 5 इंटू साइन की जगह कितना भरेंगे 5 माइनस 3 इंटू कॉस की जगह कितना भरेंगे 3 पर, देख 4 का 4 इंटू साइन का मान कितना आया है 5 प्लस 3 इंटू कॉस का मान कितना भरेंगे 3। बोल कितना सेकंड लगा, 25 घटा कितना 9 और 5 के 20 और 3 के 9 घटाएंगे ऊपर 16 जुड़ेंगे नीचे कितना 29, 16/29। बोल ये बात मेरा समझ में आया है चला कि नहीं आया है? अगर मजा आ रहा है, तुमको मजा आ रहा है तो मजा हमको भी लगा दो, हमको मजा किस तरह आएगा तुमको मालूम है। अगर तुमको मजा आ गया है इस क्वेश्चन को देख करके इसको, तो मुझको भी मजा दिलाओ, और मुझे मजा किस तरह मिलेगा तुमको मालूम है, ठीक है। 16/29 कितना समय लगा बताओ, समझ में आया? अब कहो कि यो तो इतना गया है, ये चला तुम मन ही मन कर देख, साइन के जगह पर कितना 5 भर दो इंटू कॉस की जगह पर कितना 3 भर दो, देख लो 5 5 25 और 3 के 9, तो 25 में से 9 जाएगा कितना आएगा 16, ठीक 16 आ गया ऊपर, यहाँ 5 भरना है साइन की जगह पर, कॉस की जगह पर कितना भरना है 3 भरना है, तो 5 के 20 और 3 के 9 कितना आ गया 29। बोल जाएगा कहीं, बुझाए ना, तो उनको नहीं दिखाएगा, पूरा बढ़िया से जाएगा, तो उनको नहीं पूरा खूब जाएगा, ठीक है। दिमाग में तुम्हारे बात पूरा ठोक देंगे। अगर देख लो, अगर समझ में आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और ऐसा क्वेश्चन देख लो, और क्वेश्चन दिए हैं, अब देखो यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है, अब देखो आपका अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। तो जितना इस टाइप के क्वेश्चन है मैं सबको पहले बोर्ड पर उतार दे रहा हूँ, उसके बाद से आप तुमको बता रहा हूँ, नहीं तो उतारने में ढेर समय लगेगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्वेश्चन देखो, तीसरा भी, चौथा भी और पांचवा भी, सारे क्वेश्चन इतना 5 तक क्वेश्चन जितने थे ना सब एक जैसे, और ये जितने भी क्वेश्चन है ना ये सभी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसी में से क्वेश्चन आपके आएंगे इस बार भी। अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा ना तो हमको तो लग रहा है कि आप उसे मसल देंगे ऐसा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको पूरा इसका जड़ी बूटी सब मैं आपको बता दिया हूँ कि हेंगा ना आई तो होगा, हेंगा से काम ना पकड़ाई नू तो हें से पकड़ाई नू। एक और देख लो, ट्रिक के मदद से हल कर रहा हूँ आपको, आप लोग इसे उतार करके क्वेश्चन को जिस तरह से मैं इसका बताया हूँ, बेसिक विधि बताया हूँ पहला क्वेश्चन में, उस तरह बनाइएगा और फिर ट्रिक से बनाइएगा। दोनों से बनाएंगे तो आपको क्या होगा, प्रैक्टिस होगा, ठीक है।
देखो यहाँ कर रहा है ना, तो ये साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है बाबू। ये कितना हो गया 3/4, यानी जहाँ जहाँ साइन लौकाई देगा वहाँ का भरेंगे 3 भरेंगे, और जहाँ जहाँ ये कॉस लिखाई देगा, ये कॉस दिखाई देगा, जहाँ जहाँ लौकाई देगा वहाँ 4 भरेंगे। देख तो ये 5 तो 5 ही है, और इस साइन को हटाएंगे, कहे कि जल्दी हटते हैं वहाँ से, यहाँ क्या आएगा 3 आएगा, 3 गुणा में, ठीक। और फिर इस कॉस को हटाएंगे, क्या भरेंगे 4 यहाँ भर देंगे, ठीक। अब देखो इस साइन को हटाएंगे, कहेंगे जल्दी हट, यहाँ 3 भर ही क्या मान, और यहाँ पर कॉस का क्या भरेंगे आप 4 भरेंगे। मैं शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ, आप लोग इसे अच्छा से बनाएंगे ना, इसको डीपली बताएंगे तो इतना ही आएगा आंसर। देखिए 5 3 के 15 हो जाएगा, ये 5 3 के 15 और 4 3 के 12, तो अगर 15 में से 12 तो लिख देते हैं, 5 3 15 में 4 3 के 12, 4 3 के 12 और माइनस 4 3 के 12, ठीक है। 4 3 के यही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तो यही है ना, इनफाइनाइट आ जाएगा। यहाँ पर क्या 3 नंबर क्वेश्चन जो है 5 है, यहाँ पर यहाँ 5 है, ठीक है, यहाँ पर 5 है, ठीक है, और 5 तो यहाँ 5 3 के 15 हो जाएगा, ठीक है, 5 3 के 15 यहाँ प्लस है, तो आंसर कितना आएगा, ये 15 में से घटाएंगे 12 को 3 और जोड़ देंगे कितना आएगा, ये 27, काट देंगे ये आगे जाएगा 1/9 आ जाएगा। बोलो ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, तब आपको समय लग रहा है। आप इसका मान भरेंगे 5 3 15 और 4 3 के 12, 15 में से इसको आप चाहो तो मन ही मन कर सकते हो, इतना समय नहीं लगेगा। ये जैसे ही मान भर दो, ये मान भर दो तुरंत ही, और 5 3 15 हो गया, मन में सोचो 5 3 15 और 4 3 12, 15 में से 12 घट गया तो 3 आ गया, ठीक है जी। आइए 5 3 के 15 और 4 3 के 12, तो 15 को और 12 को जोड़ देंगे कितना आएगा 27 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जोड़ के चिन्ह है। इसे काट देंगे 1/9। बोलो समझ में आया। इसे देखो tan थीटा बराबर कितना है, यहाँ पर 4 है, तो इस 7 को निकाल देंगे, यहाँ फेंक देंगे तो क्या आ जाएगा 4/7 आ जाएगा। और जो tan है ना किसका मान होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। अब इसके जो मान पूछ रहा है यहाँ पर ध्यान दो, जहाँ ये दिखाई दे रहा है साइनवा ना वहाँ का भर दो 4 भर दो, बाबू समझ लो। आज जहाँ कॉस दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्या भर दो 7, इतना आसान बता दिया हम, बताओ तुम लोग को। तो भरो यहाँ पर साइन थीटा जहाँ कितना भरेंगे 4, तो कहेंगे बाबू साइन तू हटाना, यहाँ सटाना, देखो 4 अब -3 चलेंगे यहाँ पे, आज जहाँ कॉस है वहाँ का भरेंगे 7, यहाँ पर 7 बाबू, और फिर यहाँ बोलो इस साइन की जगह कितना, तो 4 इंटू इस कॉस के कितना 7 करो, 7 के 28 17 21, 28 में से 21 घटाएंगे कितना आएगा 7, 7 के 28 और 17 के 21, तो 28 में 21 जोड़ोगे तो कितना आएगा 9 और 4 49, काट लो कितना आएगा 7 × 7 7 7 जा 1/7। बोलो समझ में आया है, बोलो समझ में आया है कि नहीं आया है, बोल दो, बोलो समझ में आया है कि नहीं आया है रे बाबूआ, बोल दो जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बोलो रे चेला, जल्दी बोलो समझ में आया है कि नहीं आया है। अब देख लो ये 5वां, ये ट्रिक के माध्यम से बोल दो कॉट थीटा बराबर कितना होगा 4 बाटा कितना हो जाएगा 4 बाटा 4/3 होगा, और जहाँ कॉट होगा उसको हम कर सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा सर, और जहाँ पर कॉस वहाँ का भरेंगे 4 और जहाँ पर साइन वहाँ का भरेंगे 3, यहाँ पर कॉस है 4 जहाँ साइन है 3, जहाँ कॉस है 4 जहाँ साइन है 3, 6 का 24 हो जाएगा, 5 3 15, 24 को और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39 को हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोल दो। अरे 6 को 24 और 5 3 15, अगर 24 में से अगर 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24 में से अगर 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। काट दो 3 3 के 9 और यहाँ काट जाएगा कितना बार में, यहाँ काट दो 3 से 13 39 और 3 के 9, आंसर कितना आएगा 13/3। बोलो कितना आसान था। तो आप लोग देख लीजिए चला कि 5 तक 1 2 3 4 5 को प्रश्न सब एक ही जैसा था, और सारे क्वेश्चन आपके जितने सभी क्वेश्चन थे ये एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग अभी उतार लेना और उतार करके इसे बनाना, इसको बढ़िया से जिस प्रकार से हमने आपको क्वेश्चन 1 कराया था पहले पूरा उसको डिटेल में कराया था, उस प्रकार से आप लोग को इसे डिटेल में बनाना है। इससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस होगा, तब आप ट्रिक को लगाइएगा, ट्रिक से ही बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। इतना आसान था बताइए। अब चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है रे चेला बाबू रे मेरे सोना मेरे प्यारे रे प्यारे। कितना कहता है कि हमको समझ में नहीं आता है, तुमको कहाँ समझ में आएगा, तुमको व्हाट्सएप चलाने के लिए समय है। हाय बाबू हाय सोना मेरे प्यारे मेरे, खाना खाया बाबू ने, ये करने का समय है, लेकिन तू लोगों को पढ़ने का समय नहीं है तो क्या होगा। ये 2 महीना समय बचा है, अभी नहीं पढ़ेगा तब कब पढ़ेगा, तब गाना गाएगा घंटी डोलाएगा जा करके क्या करेगा। देख लो तो सवाल देखते हैं बाबू। अगर आप लोग को मजा आ रहा है ना, तो मजा आ रहा है तो हमको भी मजा
आने दीजिए। तो हमको मजा किस तरह आएगा, हमको मजा उस तरह आएगा। किस तरह जानते ही है, उस तरह मतलब लाइक, ठीक है। तो भाई यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर 6वां सवाल जो बोल रहा है ना, 6वां सवाल जो बोल रहा है कि 2 यहाँ पर साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बटा बोल रहा है कि 10 स्क्वायर 30 डिग्री। सर देखो कितना आराम से जा रहा है, ये देख रहे हो ना, कितना आराम से लाहे जाएंगे। देखो कितना मजा आएगा। देखो यहाँ पर ध्यान दो। अब देखो अगर तुमको ये मान याद नहीं है, डिग्री के मान याद नहीं है ना, समझो कि तुमको कुछ नहीं आएगा। डिग्री के मान याद कर लो, जितना डिग्री के मान है आपका साइन 90 साइन 30 जितना है सब याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखो मान भरो 2 का 2, साइन 45 का मान होता है 1/√2 का होल वर्ग, साइन 45 का मान होता है 1/2 का होल वर्ग और प्लस कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2 का। यहाँ पर होल वर्ग है तो होल वर्ग कर दो। और बाटा में क्या है देख लो, बाटा में 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 10 30 का मान होता है कितना 1/√3 होता है, 1/√3 का होल वर्ग। और कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान होता है 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। अब यहाँ पर इसको मान भरेंगे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर सॉल्व करो इसे 2, देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1/2 अंदर हो जाएगा, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 न होगा बटा देख लो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 होगा। और 0 गुणन कहाँ पे, हवा में, 0 का स्क्वायर 0, खत्म कहानी होकर। अब देखो ऊपर देखो 2 इंटू इसको ऐड कर देंगे, 2 का एलसीएम 2 होगा, 1 + 1 बटा कितना होगा 1/3। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये आपका 2 इंटू में हो जाएगा आपका 2/2 और बाटा में ये जो बाटा है इसको कर दिए गुणा में, तो पलटी मार देगा 3/3 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, कितना हो गया 3 दूनी का 6, आंसर कितना आ गया 6/1 यानी 6 आंसर आ गया। बोलो कितना आसान था सवाल, बताओ। ये भी क्वेश्चन आपके पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपके पिछले साल पूछा गया है। अगला सवाल देखते हैं बाबू। आप देखो क्वेश्चन देखो कितना आराम से क्वेश्चन आपके हो रहा है और कितना आसान क्वेश्चन दिया गया है। आप केवल देखते चलो, ठीक है, और कमेंट करोगे ना मेरे बच्चे, तो मैं क्या करूंगा ना कि इसके बाद में त्रिकोणमिति के बाद में आप लोगों को एक और लेकर आऊंगा, किसका, बहुपद वाला लेकर आऊंगा, बहुपद का बम लेकर आऊंगा, ठीक है। इसमें तो तबाही मच ही रहा है। देखो सवाल जो बोल रहा है ना, देखिए अगला सवाल है 7 नंबर, बोल रहा है कि थीटा बराबर 15 डिग्री है, इसका मान निकालना है cos 3 थीटा माइनस 2 cos 4 थीटा बटा साइन 3 थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा। इसको मैं क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं, इसमें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ मान भरिए, देखिए cos 3 थीटा है ना, तो थीटा का मान भरना है 15 डिग्री, तो कितना भरेंगे यहाँ पर 15 डिग्री भर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर माइनस 2 cos कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 × 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है जी। और बाटा में कितना हो जाएगा देख लो, साइन 3 थीटा, साइन 3 इंटू थीटा जो कितना भरेंगे 15 डिग्री भरेंगे, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 2 cos हो जाएगा 4 थीटा जो कितना भर देंगे 15 डिग्री भर देंगे। इतना भरने के बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ गुणा कर लेंगे, गुणा करो कितना हो जाए बताओ, cos हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा माइनस 2 cos कितना हो जाएगा 15 का 60 डिग्री हो जाएगा, साइन 45 डिग्री हो जाएगा प्लस 2 cos 45 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इतना होने के बाद मान भरेंगे, मान भरिए। cos 45 का मान होता है 1/√2 होता है, माइनस 2 cos 60 का मान होता है 1/2 होता है, कितना होता है 1/2 होता है cos 60 के मान, बाटा साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, और प्लस 2 cos 60 का मान 1/2 होता है। अब देखो इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, बोलो क्या बच गया 1/√2 माइनस का 1 बटा 1/√2 प्लस का 1 बच गया, इतना बच गया। अब इसका कर लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा, ये 1 का 1 सेम भरेंगे, √2 में गुणा करेंगे 1 से तो आपका √2 हो जाएगा, बटा 1 प्लस √2 बटा √2 हो जाएगा, ऐसा आप लोग कर रहे किए होंगे। अब इस √2 से √2 को भेज दो हम लोग, ये हम लोग भेज दो, क्या बच गया यहाँ पर 1 माइनस √2 बच गया, और बाटा में 1 प्लस √2 बच गया, यही क्या होगा हम लोग के आंसर होगा। बोलो समझ में नहीं आया है, बिल्कुल आया होगा। अब देखो इसी तरह है क्वेश्चन एक और है, सेम क्वेश्चन यहाँ पर और है, उसको भी आप लोग कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए 8 नंबर सवाल बोल रहा है ना कि सिद्ध कीजिए ना कि साइन के पावर बोल रहा है सिद्ध करने के लिए, ध्यान दो सिद्ध कर देते हैं। चलो काफ़ी आसान सवाल है ये, सिद्ध करना है, ठीक है, इसे सिद्ध करना है। ये टेर है, ये टेर है, इसे सिद्ध कर देना है। देखो क्या कर देंगे, साइन यहाँ पर दिया है साइन के पावर 6 थीटा और दिया है प्लस कॉस के पावर 6 थीटा और दिया है यहाँ पे
+3 साइन के पावर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सिद्ध कर देना है 1 के बराबर। कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ थीटा का मान अपने मन से कुछ ही भर लो थीटा का मान, और वैसा मान भरेंगे ना जो आसान हो। तो आसान कौन है? 0 है, तो लिख लेंगे माना, क्या लिखेंगे? माना थीटा बराबर कहो 0 डिग्री। मान भरो साइन 0 साइन के पावर 6 हो जाएगा ये, और थीटा का कितना भरेंगे? 0 डिग्री, प्लस कॉस के पावर 6 हो जाएगा, थीटा का जगह 0 भरेंगे, +3 साइन स्क्वायर कितना? 0 डिग्री के मान इंटू कॉस स्क्वायर 0 डिग्री के मान। ये हम चले कहाँ से? LHS से। अब देखो